जय हिंद। जम्मू संगवारी मल्ल जय जोहार। राम वन गमन पथ के अलग अलग स्थानों को एक सुंदर सी कहानी के साथ हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे योगी, तुझे खाने से पहले पूरी कर दूंगा यदि मेरी इच्छा हुई तो। एक विशालकाय दैत्य एक ऋषि से कह रहा था। उस दैत्य ने इस उपवन में तपस्या कर रहे 12 ऋषियों को बंदी बनाया था। उन सभी को उसने एक गुफा में बंद करके रखा था। भूख लगने पर उसने उनमें से एक ऋषि को बाहर निकाला था, क्योंकि एक की इच्छा तो मैं पूरी कर भी दूं, पर इतनों की इच्छा। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। उसने निकट ही एक वृक्ष के सहारे एक धारदार और घातक अस्त्र को टिका रखा। वह उस अस्त्र की ओर बढ़ा। उसने अपने दाएं हाथ से उस अस्त्र को उठाया, फिर अपने कंधे के सहारे रखकर पीछे मुड़ा और उन ऋषियों की ओर देखकर धीमे से हंसा और बोला, अपने भगवान का स्मरण कर ले योगी, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। स्मरण तो उनका किया जाता है जिनका विस्मरण हुआ हो, ऋषिवर बोले। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और निश्चिंतता दोनों झलक रहे थे। भय, शोक, चिंता, इनका लेश मात्र भी उनके भीतर शेष नहीं बचा था। तुम ऋषियों को किस बात का इतना अहंकार होता है? वह दैत्य चिढ़कर बोला। हम राक्षसों ने दंडकारण्य में ऋषियों की हड्डियों के ढेर लगा दिए हैं, बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या की है, परंतु किसी के भीतर भय क्यों नहीं दिखता? आखिर अपने प्राण तो गंवा ही देते हो तुम लोग। ऋषिवर उस दैत्य की ओर देखकर बड़े ही अपनेपन से मुस्कुराए और बड़े ही धीमे स्वर में कहा, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो नाथ, पर मेरे सारे संशय मिट चुके हैं। अब आपको जो लीला करनी हो आप कीजिए। वह दैत्य अपना सिर खुजाने लगा और क्रोधित होकर अपने घातक अस्त्र से उस पर तीव्र प्रहार किया, किंतु तभी बिजली की तेजी से सरसराती हुई एक तीर उस दैत्य के अस्त्र से आ टकराई। टक्कर इतना घातक था कि अग्नि की चिंगारियां फूट पड़ी और उस दैत्य का अस्त्र टूटकर भूमि पर जा गिरा। ने पलटकर उस ओर देखा जिस ओर से तीर आई थी। सामने साक्षात प्रभु श्री राम खड़े थे। उनके एक ओर भैया लक्ष्मण तथा दूसरी ओर माता सीता थीं। प्रभु के दर्शन पाते ही ऋषिवर की आंखें भर आईं। वो अपलक नेत्रों से केवल प्रभु को निहार रहे थे और आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगी। यह स्थिति वहां उपस्थित सभी साधुजनों की थी। तो तू ही है वो वनवासी जो इन साधुओं का रक्षक बना बैठा है और दंडकारण्य में राक्षसों का सर्वनाश कर रहा है, किंतु आज तेरा सर्वनाश मैं करूंगा। प्रभु अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और साधुजनों की रक्षा तो मेरा परम धर्म है। फिर भी तुम चाहो तो अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। यद्यपि साधुजनों को कष्ट देकर तुमने अपराध तो अक्षम्य ही किया है, किंतु फिर भी चाहो तो अपने प्राण बचा लो और यहाँ से चले जाओ। चले जाऊं? वह दैत्य अहंकार से भरकर बोला। तुझ जैसे तुच्छ मनुष्य से भयभीत होकर यहाँ से भाग जाऊं? हा! वह राक्षस क्रोध से चिल्लाने लगा और तीव्र गति से प्रभु पर आक्रमण करने के लिए प्रभु ने तत्क्षण एक तीर चला दिया, जिसने जाकर सीधे उस दैत्य के सीने में घुसते हुए उसके हृदय को चीर दिया। वह दैत्य उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। संदीप, 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 अरुण आवाज दे रहा था। अरुण की आवाज सुनकर संदीप की नींद खुली। उसने चारों ओर देखा। अरे, आज तो सपने में प्रभु के दर्शन हो गए। वह धीरे से फुसफुसाया। क्या बोल रहा है? अरुण बोला। कुछ नहीं, बस नींद लग गई थी। संदीप बोला। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरुण बोला। सुन,
मुझे कुछ बताना है तुझे। गाड़ी में उपस्थित सभी लोग अरुण की ओर देखने लगे। ये हम भाइयों की बात है, इसे ही बताऊंगा, अरुण बोला। गाड़ी में उपस्थित सभी लोग राम नाम के जप में पुनः लीन हो गए। कोई माला लेकर राम नाम का जप कर रहा था, तो कोई काउंटर के सहारे राम नाम का जप कर रहा था। संदीप के उठने के बाद वे दोनों भी पुनः नाम जप करने लगे। राम 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 राम। वे सभी रामगढ़ की पहाड़ी के निकट पहुंच गए थे और उस पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे थे। रामगढ़ की पहाड़ी में लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण पोह, सीता कुंड के दर्शन कर लेने के पश्चात वहीं निकट स्थित हाथी गुफा के भी दर्शन किए। मन के दर्शन कर लेने के पश्चात वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने हेतु कुछ देर के लिए सभी वहाँ बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। संदीप और अरुण राम नाम का जप करते हुए पुनः हाथी गुफा की ओर चले गए। यह गुफा वास्तव में एक प्राकृतिक सुरंग है, जिससे होकर दूसरी ओर जाया जा सकता है। इस सुरंग के भीतर बाहर की तुलना में काफ़ी कम तापमान था। इस सुरंग के नीचे पानी की एक पतली धारा बह रही थी। वे दोनों वहीं सुरंग के भीतर बैठ गए। भीतर आवाज़ गूंज रही थी। अरुण तेज स्वर में चिल्लाया, राम। सुरंग के भीतर उसकी आवाज़ गूंजने लगी, राम 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 राम। अच्छा, तू कुछ बताने वाला था, संदीप बोला। हाँ, अरुण बोला। उसने एक गहरी सांस ली और बोलने ही वाला था, तभी एक चोटिल गिलहरी उनके पास आ गई और वहीं रुक गई। उसे काफ़ी चोट लगी थी। शरीर के हर स्थान से लहू निकल रहा था। वो पीड़ा से तड़प रही थी और अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। संदीप ने उसे अपने हाथ में उठा लिया। वो गिलहरी एकटक संदीप की आंखों में देख रही थी, मानो वो उससे कुछ कह रही हो। कुछ कर सकते हैं? अरुण ने संदीप से पूछा। संदीप ने ना में सिर हिलाया, मानो उसकी आंखें देखकर संदीप सब कुछ समझ गया था। अंतिम सांस गिन रहे किसी प्राणी के कान में यदि भगवान नाम बोला जाए तो उसका संसार चक्र समाप्त हो जाएगा और उसे सीधे परम पद की प्राप्ति होगी। पिता की कही यह बात संदीप को सहसा स्मरण हो आई। राम राम। संदीप ने उस गिलहरी के निकट अपना मुंह ले जाकर बोला। अचानक उस गिलहरी का तड़पना बंद हो गया। वो संदीप की ओर ऐसे देख रही थी मानो कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हो। उसकी करुणामय दृष्टि ने दोनों के हृदय को द्रवित कर दिया। उसी क्षण उस गिलहरी ने अपनी अंतिम सांस ली और दोनों के मन में अपार शांति का राज्य स्थापित हो गया। उस क्षण उन्होंने जिस आनंद का अनुभव किया वैसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गिलहरी परम पद को प्राप्त हो चुकी हो, प्रभु के शरण में पहुंच चुकी हो और संकेत के स्वरूप ये अनुभव उनके हृदय में भेजा गया हो। उनके हृदयों में अनिर्वचनीय आनंद और नेत्रों में आंसू थे। तभी उनके पिता ने उन्हें आवाज़ लगाई। हाँ, आ रहे हैं, संदीप भरे हुए स्वर में बोला और वहाँ से निकल गया। अरुण ने यहाँ भी थोड़ी सी मिट्टी उठाई और डिब्बे में भर लिया। यहाँ से उनके भीतर राम नाम का आनंद प्रकट होने लगा और अब वे जितनी बार प्रभु का नाम लेते उतना ही आनंद उनके हृदय में प्रकाशित होने लगता। वे सभी गाड़ी में बैठे और अगले स्थान की ओर निकल गए। दोस्तों, अगर मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम।